हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में। इस शॉर्ट इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक ओवरव्यू देखेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के डिफरेंट फंक्शंस होते क्या हैं। जैसे कि रिसर्च क्या होता है, सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन का क्या रोल होता है, बैंक्स कंपनीज के लिए कैपिटल रेज कैसे करती हैं, अंडर राइटिंग और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज़ ये बेसिकली होती क्या है, और M&A एक्टिविटीज़ क्यों इन्वेस्टमेंट बैंक का हार्ट एंड सोल माना जाता है। और साथ ही रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि बैंक्स कैसे हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक और बैंक एक साथ यूज़ किया, राइट? लेकिन ये दोनों चीज़ें एक्चुअली अलग-अलग होती हैं और कई लोग इसको मिक्स कर देते हैं। रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक का काम जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है और ये इन्वेस्टमेंट बैंक से कैसे डिफरेंट होता है। सो कमर्शियल बैंक को कई बार रिटेल बैंक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप बार्कलेज समझ लें, आप जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी जैसे बैंक्स होते हैं, ये सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कमर्शियल बैंक का काम आखिर होता क्या है और ये पैसे कैसे कमाते होंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं बैंक में एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, राइट? अब बैंक इन पैसों को कलेक्ट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, राइट? इन प्रोसेस में जो डिपॉजिटर होते हैं उनको दो चीज़ें मिलती हैं। पहला, कि उनका पैसा सेफ रहता है, राइट? दूसरा, उनको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे अगर आप बैंक में $100 डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है, तो आपको $100 पर प्लस $5 इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू $105 मिलेगा, राइट? अब बैंक सिर्फ पैसा कलेक्ट ही नहीं करता है, बल्कि इन पैसों को लोन के रूप में डिप्लॉय भी करता है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स या फिर बिजनेस लोन्स। यहाँ पर बेसिकली कमर्शियल बैंक पैसा कमाता है इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से। सो बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है, जैसे कि 5% था, वो कम होता है कंपेयर टू जो बैंक एक्चुअली कमाता है, वो ज़्यादा होता है। इस डिफरेंस से बैंक बेसिकली प्रॉफिट बनाता है। तो ट्रेडिशनल बैंक और कमर्शियल बैंक एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल होता है जो लोन और डिपॉजिट पर बेस्ड होता है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कमर्शियल बैंक से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं और ना ही डिपॉजिटर के पैसों को सेफ रखते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है कि कंपनीज को फंड्स रेज करने में हेल्प करना। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के बारे में सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि एक तरफ बायर है जो अपार्टमेंट खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ है सेलर जो अपना अपार्टमेंट बेचना चाहता है। अब बायर को अपार्टमेंट ढूंढना है तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा, निगोशिएट करना पड़ेगा, ये सब काम मुश्किल होता है, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन होता है? प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है जो बायर और सेलर को बेसिकली कनेक्ट करता है और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने पर कमीशन कमाता है, राइट? सो बिल्कुल ही इस तरह इन्वेस्टमेंट बैंकर फाइनेंशियल ब्रोकर की तरह काम करता है जो बायर और सेलर को बेसिकली कनेक्ट करता है। यहाँ पे बायर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं और सेलर्स वो होते हैं जैसे कंपनीज जिनको फंड्स चाहिए, रेज करना चाहते हैं, वो लोग होते हैं, राइट? सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करना चाहती है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट? बैंक से लोन लेना या इक्विटी मार्केट से पैसा उठाना, जैसे कि आईपीओ हो गया, राइट? अगर एबीसी कंपनी बैंक के पास ना जाके आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करना चाहती है तो उसके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट, वैल्यूएशन, इन्वेस्टर ढूंढना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करता है जो कंपनीज के आईपीओ का पूरा प्रोसेस हैंडल करता है, जैसे इन्वेस्टर्स ढूंढना से लेके वैल्यूएशन और लीगल रिक्वायरमेंट तक, एवरीथिंग। सो इस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली कमीशन चार्ज करता है, जो फंड्स रेज करते हैं उसका एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है। ओके, सो अब चलते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट बैंक के रोल को समझने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ आईपीओ ही नहीं करता है बल्कि एमएनए डील्स भी हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि कंपनी एबीसी है, राइट? एंड कंपनी डीईएफ के साथ में वो मर्ज होना चाहती है, लेकिन वैल्यूएशंस, लीगल कंप्लायंस और निगोशिएशन एक टफ
प्रोसेस हो सकता है, वो आपको भी पता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ बीच में आता है, इन दोनों कंपनीज के जो वैल्यूएशंस और डील स्ट्रक्चरिंग सब समझाते हैं, निगोशिएशन को हैंडल करते हैं, सिनर्जीज को डिफाइन करते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक फिर से फीस को चार्ज करते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कमर्शियल बैंक का काम मेनली डिपॉजिट लेना और लोन्स देना होता है, राइट? जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी को फंड रेज करने, आईपीओ को हैंडल करने और एमएनए को मैनेज करने में हेल्प करता है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे इन कॉन्सेप्ट को और ही डिटेल में। उम्मीद है आपको इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा, राइट? सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।